नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। गाइज ये के पूरे जो क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से। गाइज वीडियो में बढ़ने से पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों ने जब एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था तब एक पीडीएफ रोल आउट किया था जो कि मैथ्स का 500 क्वेश्चन था। ये पूरे के पूरे पैटर्न टाइप क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों लेट मी टेल यू मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं गाइज, क्योंकि हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स होते हैं इस पीडीएफ में दे दिया था। अगर आप इसको ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं जिसके एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है तो आप परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो समान वस्तुओं को 200 रुपए प्रत्येक के दर पर बेचा जाता है जिनमें से एक 10% के लाभ पर होता है किंतु दूसरा 10% के हानि पर। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगी? देखो, इस रुपए का कुछ नहीं करना, मत छूना इसको। क्या करना है? यह जो 10% लाभ है और यह जो 10% हानि है, सबसे पहले देखना है ये परसेंटेज क्या सेम है। जैसे ही दिखा हां सेम है तो लाभ और हानि के दोनों के ही केस में क्या होगा? हमेशा हमेशा लॉस होगा। पूछो कितना होगा? इनका स्क्वायर मतलब 10 और 10 100 का बटे 100, 100/100 मतलब 1% का लॉस होगा। याद रखना, इसको छूना भी मत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठेकेदार काम को जल्दी करने के लिए उनमें से किन्हीं दो को काम पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? देखो, पी क्यू आर कितने कितने दिनों में? 15, 20 और 30 दिनों में। चलो एलसीएम ले लो 60, तो यहां 4 ये आ गया, 3 ये आ गया, 2। अब देखो, अगर P और Q एक साथ काम करेंगे, P और Q कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे? 7 के साथ काम करेंगे। Q और R कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे? 5 के साथ काम करेंगे। और P और R अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना अच्छे, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी? P की और Q की। इसका मतलब ठेकेदार किसको लेगा? P Q को लेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। P और Q एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R इसे मिलकर 24 दिनों में कर सकता है और R और P एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगेंगे। उन सभी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? P और Q किसी काम को 30 दिनों में, QR और उसी काम को 24 दिनों में और R प्लस P उसी काम को 20 दिनों में करेंगे। अरे हाँ की ना जरा बता दो तो। बस इसका एलसीएम ले लो 120, ये हुआ 4 बार, ये हुआ 5 बार, ये हुआ 6 बार। अब यहां जरा देखो, P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है। इसका मतलब 4 + 6 + 5 मतलब 15 जो है ये 2 टाइम्स ऑफ P + Q + R है। कितना? 15। मतलब P + Q + R कितना हो गया? 15/2। टोटल काम कितना करना था? विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 ऊपर पहुंच गया, 15 ये 8 हो गया तो 16 डेज लगेंगे। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या को घटाया जाता है तो परिमाण संख्या में 30 कम होता है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए 1/7 घटा रहे हैं, 1 घटा रहे तो भाई 30 कम हो रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 30, तो पूरा कितना होगा? 7, 7 × 30 मतलब वो नंबर क्या होगा? वो संख्या 210 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 × 7, दूसरा है 2 स्क्वायर 3 × 5 स्क्वायर × 7 और तीसरा है ये। क्या एलसीएम ज्ञात करना है? मैंने आपको बताया था जब भी पावर का बोले तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला होगा। पहले वाले केस में 2 का देखो तो बड़ा कौन है? 2 में स्क्वायर ही सबसे बड़ा है, सो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का
स्क्वायर है यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का क्या है, 5 का भी स्क्वायर है। 7 का क्या है देखो तो 7 का स्क्वायर है क्या, नहीं, सिर्फ 7 हो गया। तो 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25 एंड 7 25 इंटू 4 100 इंटू 63 मतलब 6300 मतलब 6300 आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ कह दिया होता तो हमेशा छोटा छोटा वाला लेंगे। अगर मैं बोलूं एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्याओं, 3 अंकों के कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 से विभाजित वाली ना, और सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी 2 अंकों की। अगर मैं इससे ये माइनस कर दूंगा, इससे जस्ट ऊपर क्या है 100 है कि नहीं, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 333 माइनस 33 मतलब 300 वो संख्याएं होंगी जो 3 डिजिट की होंगी और 3 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए, इसको सरल करना है। सो यहां सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20 और यहां देखो 1 2 3 4 2 हो गया पॉइंट मतलब 0.002 विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब जरा देखो 234 से मैंने विभाजित किया और शेषफल क्या रहा 36 बचा। अब मैं उसी नंबर को क्या करूंगा 13 से विभाजित करूंगा। तो सबसे पहले मैं देख लूं क्या 13 से ये जाता है क्या, तो देखो एक बार गया 10 104 बचा, जी हां जाता है, ये तो उससे चला गया। अब मैं इसके तरफ अप्रोच करूंगा शेषफल के तरफ, अब मैं शेषफल की तरफ अप्रोच करूंगा। 13 दूनी 26 तक गया, कितना बचा 10 बचा, शेषफल अब क्या बचेगा 10 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 420 का 4/7वां हिस्सा 200 का 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है। 420 का 4/7 कितना होता है 6 7 42 60 मतलब 240 ये हो गया, और 200 का 3/5 कितना होता है 40 120। देखो कितना अधिक है 120 अधिक है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड में चलना है, सरल कीजिए। अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 10 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 10 रूट 6। जरा आप देखो यहां अंडर रूट सेम है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, जरा बता दो तो। सो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 10 रूट 6 और दूसरे ब्रैकेट में 25 माइनस 10 रूट 6। अरे हाँ कि ना, तो यहां देखो अगर मैं 25 को a मान लूं और 10 रूट 6 को मैं b मान लूं तो यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस b और a माइनस b। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 अंडर रूट के अंदर, और b स्क्वायर मतलब 10 रूट 6 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 6 मतलब कितना 600। तो यहां लिख दो 600। सो अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू हाउ मच 5 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ कि ना, क्वेश्चन हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं। 7 kg of tea costing rupees 280 per kg is mixed with 9 kg of tea costing 240 rupees per kg. The average price per kg in the mixture of tea. देखो 7 kg 1 kg की कीमत 280, ये T1 की बात हो गई। दूसरे टी में 9 kg 1 kg की कीमत 240 डिवाइडेड बाय टोटल कितना kg हुआ 7 प्लस 9 मतलब 16। तो यहां देखो कितना हो गया, यहां कितना हो गया जरा बता दो तो 1960 प्लस 2160 बटे 16 दैट मींस 257.50। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जरा देखो समषटभुज मतलब 6 साइड वाला 3। अब जरा यहां देखो समषटभुज क्या होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा। और यहां पर ये जो है क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड सेम वाले 1 2 3 4 5 6 साइड का होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर,
और इसके साथ में 6 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया भैया। तो यहां √3/4, साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर वाली, 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू। यहां से गया ये कितनी बार 2 3, यहां से गया 3 3 त्रिक 9, 54 √3। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी मूलधन पर 10% के दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अब मुझे बताओ, साधारण ब्याज के केस में 3 वर्ष के लिए 10% के रेट पे होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? 30 होगा। अरे हाँ कि ना, 10 इंटू 3। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? याद रहना चाहिए क्या होगा? 10% के रेट से 3 वर्ष के लिए CI कितना होता है? CI होता है 33.1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3.1 का है, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 620। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 620 बटे 31 इंटू 100, दैट मीन्स कितना हो गया ये जरा बता दो तो 20,000। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए, ध्यान से पढ़ना, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो जरा। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में मतलब a-c, और लिया गया समय, और धारा की दिशा में मतलब धारा की विपरीत मैं इसको लिखूं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में इनका टाइम का रेशियो क्या दिया गया है? 4:1 दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, मतलब इन्होंने अब इंटरचेंज कर दिया है और नाव का चाल पूछ रहे हैं। आपको पता है टाइम और स्पीड एक दूसरे का इंटरचेंज होता है, और ये पूछ अब क्या रहे? डाउन स्ट्रीम इज टू अप स्ट्रीम। बोला गया है अप स्ट्रीम इज टू डाउन स्ट्रीम, लेकिन पूछ रहे हैं डाउन स्ट्रीम इज टू अप स्ट्रीम, और इसका तो उल्टा होना ही है। तो उल्टा का उल्टा क्या होता है? सीधा ही होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4:1 ही हो जाएगा। अरे हाँ कि ना बता दो, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंकित मान सेम है, मान बराबर है, तो घन का आयतन देखो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है घन के कितने साइड्स होते हैं? फेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक फेस का जो सरफेस एरिया वो क्या होता है? a²। तो 6a² किसके बराबर? उसके घन के अंकित मान के बराबर है क्यूब, दैट मींस a इज इक्वल टू क्या? 6। अब इसका घन का आयतन पूछ रहा क्या होगा? a³ मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 216 घन इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य ₹80 पर 5% के 2 क्रमागत छूट देता हो। समझ रहे हो? 2 क्रमागत छूट। अब जरा देखो, अगर वो बोल रहा है 5% के 2 क्रमागत छूट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, दैट मींस टोटल डिस्काउंट क्या होगा? 5 + 5 - 5 × 25 बटे 100। अरे हाँ कि ना, क्या होता फॉर्मूला? a + b - ab बटे 100। इज इट? तो बस यहां क्या हुआ? 10 - 0.25, दैट मींस ये क्या हो गया? 9.75। अरे हाँ कि ना बता दो तो 9.75% घटाना है। दैट मींस अगर मैं मानू 100, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? 90.25% ऑफ किसकी? 80 की। बस यही तो बोलना था। सो 90.25 बटे 100 ऑफ 80 कितना आ जाएगा? 72.20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे आर यू गेटिंग? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। लेट्स से वो नंबर क्या है और वो संख्या क्या है? लेट्स से वो नंबर x है, तो उसकी 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। दैट मींस 8x = 96, x = 12, तो वो संख्या क्या होगी? 12 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 चचेरे भाइयों का आयु का अनुपात 35 है।
दो चचेरे भाइयों का आयु का अनुपात कितना है? 35 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। वर्तमान में तो 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? इतना था। प्रेजेंट एज ये है। 10 साल पहले जाऊंगा तो 10 माइनस करना पड़ेगा, दैट मींस मुझे 20 माइनस करना पड़ेगा। मतलब 10 साल पहले उनकी आयु का योग क्या था? 15 था। और इस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में? मतलब 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 5, मतलब इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 5। 10 साल मुझे प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेजेंट में आना है। क्यों? क्योंकि ये 10 साल पहले की रेशियो है। दैट मींस वो क्या हुए? 20 और 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:1:√2। देखते ही साथ पता होना चाहिए एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, उड़ाना है बिल्कुल। चलो, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन B। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ? अगर मैं यहां 45 लूंगा तो यहां पर भी मुझे 45 लेना पड़ेगा और ये 90 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? और यहां 1:1√2 तभी हो सकता है जब यहां पर 45 हो। चाहे आप √2 यहां ऐसे देख लो या आप ऐसे देख लो। अगर मैं बोलूं मतलब ABC, ए इधर होगा, बी इधर होगा, सी इधर होगा, तभी ये कंडीशन बन सकता है। हाँ कि ना? जरा बता दो तो। बस अब यहां पूछ रहा है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो cos A, cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 और cos B फिर से 1/√2 और माइनस साइन A, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और ये भी 1/√2। अरे खेल खत्म, समझ गए? सो 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये रिलेशन देखते ही सब बता देना है कितना डिग्री का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। राशि ज्ञात करिए। देखो 3 ईयर में बढ़ के 815 हो जा रही है, 4 ईयर में बढ़ के 854 हो जा रही है। मतलब 1 ईयर में कितनी बढ़ रही है? जरा देखो तो 39 बढ़ रही है। इसका मतलब ये 3 ईयर जुड़ के क्या हो रहा है? इतना है। मतलब 39 इंटू 3 जुड़ के ये 815 है। धनराशि जो मूल राशि है वो पता करने के लिए इतना मुझे माइनस कर देना पड़ेगा 815 से। खेल खत्म। तो कितना हो गया ये? 117। 117 हुआ ना? ठीक है, 117 अगर मैं माइनस कर दूंगा किससे? 815 से तो कितना होगा? जरा बता दो तो। 698। 698 इज अवर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का निश्चित मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, अगर इसे इस कीमत के 60% पर बेचा जाता है तो 35% की हानि होती है। प्रतिशत लाभ क्या है? अब जरा सुनना। सपोज मैंने मान लिया भाई वो 100 का था। कितने का था? 100 का था। तो अब अगर उसकी कीमत के 60% पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब वो अब कितने में बेचा जाएगा? 60 पर बेचा जा रहा है, जिससे भाई 35% का लॉस हो गया। दैट मींस ये किसकी वैल्यू हुई? ये 65% की वैल्यू हुई ना। 35% का लाभ मतलब 65% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 60/65 इंटू 100। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 से गया ये 13 बार, 5 से 12 बार। दैट मीन 100% की वैल्यू क्या हुई? 1200/13। 1200/13 हमारी हुई। इसका क्या? क्रय मूल्य। इसका क्या हुआ? सीपी हुआ। ये क्या हुआ? ये सीपी हुआ। अब जरा लाभ देखते हैं। तो 100 में पहले बिक रहा था, 100 में बिक रहा था और 100 में ये बिक रहा था और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना ये है। अगर मैं डिफरेंस देखूं 100/1200/13 तो हमारा ये क्या होगा? ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट होगा। ये प्रॉफिट हमारा अमाउंट होगा। अभी देखते हैं कितना हो गया ये। 1300/1200/13 मतलब 100/13 हमारा प्रॉफिट अमाउंट हुआ। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट
किस पर, सीपी पर ना, कितना है 1200/13। अरे हाँ की ना, जरा बता दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अरे हाँ की ना, तो ये क्या हो गया गाइस, ये कितना हो गया ये बताओ तो ये काटा पीटी होगा तो कितना हो जाएगा 8/1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। अरे हाँ की ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, मतलब 5x किसके बराबर है, 6x के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या, तो भैया इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 11x। इनका जोड़ कितना है 22 के बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू 2 हो गया। बड़ा वाला 6x है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना हो गया 12। बड़ा वाला कितना है 12, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 100 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी संख्या पता करें। देखो पहली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 4:9 पहले दोनों का है और आखिरी के। अब ये और ये तो सेम है भाई, तो भैया सेम कर देते ना, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4:2, ये देखो 9 हो गया, और 3 4 12, और ये जो है अमाउंट किसका, दैट मीन्स कितना हो गया ये जरा बता दो तो 16 16 9 25, 25 किसके बराबर 100 के बराबर, 1 किसके बराबर 4 के बराबर। किसका पूछा, दूसरी संख्या कितना है 9 है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, 4 9 36, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 माही आधार पर चक्रवर्ती गणना किए जाने पर रुपए 18,500 की राशि पर 40% की वार्षिक दर से 18 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। 6 माह की आधार पर 40% क्या है, एनुअल है, तो 6 महीने का क्या हुआ भैया बता दो तो 20% हुआ, और 18 महीने चलना है, मतलब 6 महीने के रेट से 18 महीने, इसका मतलब 6 6 6 मतलब 3 टाइम्स। 20% मतलब क्या होता है गाइस, 20% प्रॉफिट मतलब क्या होता है 5 से 6 हो जाना। इसका मतलब 18,500 का 5/6, 6/5, 6/5, 6/5। अरे हाँ की ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। अरे हाँ की ना, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है ना, तो टोटल अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल था वो माइनस कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। अरे हाँ की ना, समझ रहे हो, तो ये जब काटा पीटी करोगे 31,968 मिलेगा, और हमारा इनिशियली अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल कितना था, इतना था, दोनों को जब माइनस करोगे यू विल गेट ब्याज 13,468, 13,468, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न, सरल करे, आसान है। तो 106 मल्टीप्लाई बाय 106 प्लस 94 इंटू 94, दैट मींस 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर। यू शुड नो द स्क्वायर, दैट इज व्हाट यू द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। सो 11236, 11,236 इज द स्क्वायर ऑफ 106, एंड 94 का स्क्वायर होता है 8836। व्हेन यू विल एड अप यू विल गेट 20,072 है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप, आई विश आपने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ यू डू देन हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना, उसको शेयर कर देना अच्छी मात्रा में। इसका पीडीएफ आपको पता है कहां मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ज्वाइन कर लीजिएगा। 500 वाला पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।